particles which have equal energy they can intermix. Particles which have equal energy they can intermix. तो हम लोग पढ़ेंगे, जानते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग ऑलमोस्ट कंपेरेबल एनर्जी. कंपेरेबल का मतलब होता है एक का 100 है दूसरा का 120 है, एक का 100 दूसरे का 500 नहीं हो सकता है. सो hybridization is intermixing of atomic orbitals of comparable energy to give hybridized orbital of equal energy and identical shape. सर एक बार फर्स्ट वाला क्वेश्चन फिर से खोलिए ना. फर्स्ट वाला क्वेश्चन फिर से बेटा, ये वाला कार्बन का +4 चार्ज है, सर बोरॉन का रिकॉर्डिंग स्टार्ट +3 कीजिए. चार्ज है. कार्बन तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना. अरे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन तो निकालेंगे ना. कोवैलेंट. अरे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, +4 आया तो आयनिक मान को समझ तो गए सर. आयनिक मान को तो निकाल ही सकते हैं ना बेटा. हाँ सर, फिर चलिए. वही गलती. सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए. हाँ बेटा एक मिनट, ये तो ब्लिंक कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ रिकॉर्ड करूंगा तो ये कहीं हैंग ना कर जाए. एक काम कीजिए बेटा, दोबारा रिज्वाइन कीजिए, ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा. मैं कट कर रहा हूँ, दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा. अब ठीक है ना, अब ब्लिंक नहीं कर रहा है, ठीक है. नहीं, फिर से कर रहा है ये तो. आज इसे क्या हो गया, बड़ा और बिहेव कर रहा है. ना, स्पेस वगैरह सब खाली है. ये सबका ब्लिंक कर रहा है कि बेटा ये सिर्फ यहाँ ब्लिंक कर रहा है? सर ब्लिंक कर रहा है. और ब्लिंक हो रहा है. चलिए अभी इसी में कर लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज कंप्यूटर रीस्टार्ट करना होगा, ठीक है. चलिए मोस्ट वाली नहीं करना चाहिए, अब देखते हैं. चलिए यहाँ पे बेटा, तो participating orbitals have equal energy, this is also a true statement. So this is true and this is also true. So what is false? This one is false statement. So answer will be option A. Next question number 5. Relative overlap of orbitals decrease in the order. Relative overlap of orbitals decrease in the order. इसका मतलब क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? चलिए P2 प्लस P प्लस P प्लस P, इसको आगे बना लीजिए बेटा. आप एक sp3 दिख रहा है बेटा? यस सर, ब्लिंक होके दिख. यहाँ स्क्रीन कहाँ गया? एक मिनट होल्ड कीजिए, तो इसको ठीक ही करते हैं.
एक मिनट होल्ड कीजिए, ठीक है, इसको अभी ठीक कर रहा है, देखते हैं। ठीक हुआ ब्लिंक होना बेटा? आप लोग की तरफ ब्लिंकिंग स्टॉप हुआ? हेलो, यस सर। ब्लिंकिंग बंद हुआ तो? यस सर। यस सर। एक मिनट, कैमरा ठीक कर देते बस। चलिए, तो बेटा देखो, हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल में बेटा ये देख रहे हैं कि दे आर एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल। लेट्स से फॉर एग्जांपल sp3 लेते हैं। लेट्स से अपना एक एग्जांपल है sp3। तो इस sp3 में बेटा अपने पास 3 लोग हैं, एक s ऑर्बिटल, एक p और px, एक py और एक pz। अच्छा, ये तो कराए थे। तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना है बेटा? परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना आएगा? 25। क्या? 25। 25%। तो बेटा सबका निकाल सकते हैं, sp2 का निकालिएगा तो कितना आएगा? परसेंटेज s 33 आएगा। sp का कितना आएगा बेटा? 50% s आएगा। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को नहीं डाउट है सर। बेटा? चलिए, अब ध्यान से समझिए। हम लोग को इतना सिर्फ ध्यान रखना है कि मोर इज द एस कैरेक्टर, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड एंड ग्रेटर इज द ओवरलैप। ये मान के चलिए, मोर इज द एस कैरेक्टर। तो ये वाला आंसर आएगा। आपको मैक्सिमम एस कैरेक्टर चाहिए। क्लियर है बेटा? ये बेटा इस सॉल्यूशन में आंसर, इसमें जो ये होगा शायद बी दिया होगा, ठीक है, इसका ए आएगा। sp हैज मैक्सिमम ओवरलैप। sp का ओवरलैप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाएगा आउट ऑफ ऑल 3। नेक्स्ट है नंबर 10।
नॉन प्लानर स्पीसीज बेटा, व्हाट इज मेंट बाय नॉन प्लानर? नॉन प्लानर मतलब 3 डायमेंशनल बेटा। sp2 और sp ये दोनों प्लानर स्पीसीज माने जाएंगे। sp एंड sp2, sp एंड sp2 दे आर प्लानर। एक तो लीनियर है, तो लीनियर मतलब प्लानर, ठीक है। तो अपना नॉन प्लानर कौन होगा? जो लीनियर भी नहीं होगा, प्लानर भी नहीं होगा। तो अपने को बेटा वही खोज के निकालना है। तो बेटा कार्बोनेट का याद कीजिए, कार्बोनेट का sp2 आया था हाइब्रिडाइजेशन। SO3 2 माइनस का निकालिए, SO3 2 माइनस। अच्छा कौन कौन है? 1 2 3 4 5, ये लोग नॉन प्लानर स्पीसीज है ना, नॉट प्लानर। SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस बेटा कुछ ऐसा आएगा, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, सॉरी 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 सॉरी, सल्फर, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, और यहां पर आएगा आपका लोन पेयर। तो ये बेटा sp3 हो गया। तो अब देखो sp3 का मतलब भी क्या हो जाना चाहिए? टेट्राहेड्रल। सो सिंस दिस इज टेट्राहेड्रल एंड दिस शेप विल बी व्हाट बेटा? टेट्राहेड्रल है, एक लोन पेयर, शेप क्या हो जाएगा इसका? पिरामिडल। तो SO3 2 माइनस बेटा अपना प्लानर मॉलिक्यूल नहीं है, कार्बोनेट अपना प्लानर मॉलिक्यूल है। तो जहां जहां कार्बोनेट है वो वाला अपना आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। जहां जहां कार्बोनेट एटम है वो अपना आंसर नहीं हो सकता है। अब बच गया बेटा ClO3 माइनस, NO3 माइनस और BO3 माइनस। NO3 माइनस करके देखते हैं, NO3 माइनस, तो नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन विथ 1 ऑक्सीजन एज माइनस। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 यहां और 2 यहां। ये सिंगल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बेटा। इसमें किसी को डाउट? NO3 माइनस बेटा ये बनेगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस, ये आएगा डबल बॉन्ड, ये आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आएगा सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या बना बेटा? sp2। स्ट्रक्चर के शेप क्या आएगा बेटा? प्लानर। तो अपने को समझ में आ गया NO3 माइनस इज ऑल्सो प्लानर। तो जहां भी NO3 माइनस है वो भी अपना आंसर नहीं होगा, ये अपना आंसर है बेटा। करके देखिएगा, ClO3 माइनस भी बेटा आपका sp3 आएगा, ClO3 माइनस भी sp3 आएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर है बेटा नंबर 12। विच वन हैज परमानेंट डाइपोल? नंबर 12, विच वन हैज परमानेंट डाइपोल? चलिए ये बेटा इसका म्यू 0 होगा, इसका भी म्यू 0 होगा। क्यों बेटा? ये CH4 का भाई है, सिलिकॉन कार्बन के नीचे होता है। तो SiF4 और CH4 दोनों का स्ट्रक्चर एक आएगा। PF5 बेटा इसका भी म्यू 0 होगा। क्यों? ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। PF3 का बेटा परमानेंट डाइपोल होगा। क्यों होगा? देखो PF3 में बेटा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आना है, याद है? बस यही होगा। तो इसका एक परमानेंट डाइपोल है, इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा। नेक्स्ट नंबर 13, डाइपोल मोमेंट ऑफ गिवन मॉलिक्यूल आर सच दैट। बेटा ये कितनी बार बेटा, फिर से एक बार ये दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, पता है आपको? ये पिछले टेस्ट में ये क्वेश्चन आया है। BF3 का म्यू कितना होता है? BF3 का म्यू बेटा 0 होता है, BF3 का म्यू 0 होता है। और हम लोगों ने अब कर रखा है, थ्योरी में ही किया है, NF3 का म्यू जो होगा NH3 से कम होगा। ये इनफैक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया है। तो मींस सबसे मिनिमम BF3 बताना है, फिर NF3 और फिर NH3। तो मैक्सिमम होगा NH3 का, ये आएगा बेटा।
पता नहीं कितना नंबर आया इस बार आप लोग का, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हो उस तरीके से तो नंबर खूब कम आया होगा। नेक्स्ट नंबर 16, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट। सबसे पहला गलत ये, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पहला क्राइटेरिया आपको मीट करना है, एटम जहां पर है वहीं रहेगा, एटम को आप हिला नहीं सकते हो, जो एटम जहां पर है वो वहीं रहेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर करते हो आप, पाई इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई चीज मूव नहीं करता है। तो दे हैव डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट, दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, दिस इज ट्रू। दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, दिस इज ट्रू। हो तो गया बेटा 16। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पी पाई बॉन्डिंग बेटा, SO2 SO3 ऑल ऑफ दीज है बेटा। सर BF3 कैसे होगा? ये हाँ BF3 में बेटा होगा, बताते हैं क्यों, देखो बात को। BF3 के बारे में लिख लीजिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी ये डिस्कस हुआ ही नहीं कभी भी। ये है BF3 बेटा, इसमें किसी को डाउट? BF3 का स्ट्रक्चर सबको याद है बेटा, एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन करना होता है इसका, और क्या बोलना होता है, इसका P जो है वेकेंट है। अब ध्यान से समझिए, फ्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए यूज किया, बच गए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर होंगे, कुछ इस तरीके से इसका एक लोन पेयर होगा। तो वी हैव 3 लोन पेयर, वी हैव 3 लोन पेयर। ये 3 लोन पेयर का डायरेक्शन अलग अलग होगा, कोई x डायरेक्शन में होगा, कोई y डायरेक्शन में होगा, कोई z डायरेक्शन में होगा। हम लोग को मालूम है एक डायरेक्शन में एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को आप रख सकते हैं। अब सोचो अगर ये वाला एटम थोड़ा छोटा कर दे और आपको बता रखे बेटा ये जो मैंने p ऑर्बिटल बना रखा है ये मैंने नैरो बना रखा है, p ऑर्बिटल एक्चुअली में बेटा इस तरीके से आएगा, ये बोरॉन होगा तो p ऑर्बिटल इसका इस तरीके से होता है। p ऑर्बिटल हम लोग इंटेंशनली पतला बनाते हैं, एक्चुअल में p ऑर्बिटल ये है। नेक्स्ट मैंने फ्लोरीन को दूर बना रखा है, जबकि बॉन्ड इतना दूर नहीं होता है। अगर आप बॉन्ड देंगे तो बोरॉन फ्लोरीन को हमें इस तरीके से बनाना चाहिए, ये है बॉन्ड लेंथ इसका, एकदम छोटा होता है पर दिखेगा नहीं। तो हम लोग करते क्या है, बोरॉन यहां बनाए फ्लोरीन यहां बनाए, ये गलत है। बट फिर भी हम लोग गलत क्यों बनाते हैं, अदरवाइज दिखेगा ही नहीं, फिर बुक में इस तरीके से बनाया रहेगा तो आपको दिखना ही नहीं है। और हम लोगों ने तो बोला है एटम जो होता है ओवरलैप करता है, ओवरलैप का मतलब बोरॉन यहां बनेगा और फ्लोरीन यहां बनेगा। मैं एक और कलर से बना कर दिखा, बोरॉन ये बनाना चाहिए और फ्लोरीन हम लोग को इस तरीके से बना, ये है BF। अब ये कौन बनाएगा, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग बोरॉन यहां बनाते हैं, फ्लोरीन यहां बनाते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। उनके बीच में एक्चुअली कोई कनेक्शन नहीं होता है, कोई रस्सी या डंडे से नहीं पकड़ के रखे एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे पे ऐसे करके ओवरलैप किए, एक एटम ये आया एक ये आया, दोनों ऐसे ओवरलैप कर जाते हैं, अंदर थोड़ा ओवरलैप हो जाएगा। तो अगर मैं फ्लोरीन को एक्चुअली जैसा मॉलिक्यूल में है वैसा बनाऊंगा तो फ्लोरीन को मुझे यहां बनाना चाहिए और फ्लोरीन का लोन पेयर मुझे ऐसे बनाना चाहिए। क्लियर है ये? तो BF3 में हम लोग इसको इस तरीके से दिखा देते हैं, दिस इज नोन एज बैक बॉन्डिंग, दिस इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। और हम लोग को मालूम है कि ये बेटा आपका सिग्मा बॉन्ड नहीं हो सकता, ये पाई बॉन्ड होगा। क्लियर है सबको बेटा ये क्लियर है बेटा?
हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अरे ध्यान रखिएगा बेटा, किसी दिन क्या होगा ना, क्लास अगर मान लीजिए टॉपिक जल्दी खत्म हो गया है तो हम लोग उस दिन बैक बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है? बैक बॉन्डिंग डिस्कस कर लेंगे एक बार और। चलिए नेक्स्ट है बेटा नंबर 18। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन B2H6 इज बेटा sp3। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है? B2H6 में ये बेटा आपका बोरॉन फैमिली जब डिस्कस करेंगे ना तब ये आएगा। ये बोरॉन फैमिली जब डिस्कस करेंगे तब ये आएगा। B2H6 में बेटा sp3 होता है। नेक्स्ट, ये अभी ध्यान रखिए, बाद में स्ट्रक्चर डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 23। Which of the following is not correct? CH3 shows sp2 hybridization where CH3 minus shows sp3 hybridization। बेटा ये बिल्कुल सही है। कार्बन प्लस है बेटा, ये sp3 दिखाएगा। कार्बन प्लस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास? 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन माइनस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कार्बन प्लस है और 3 इलेक्ट्रॉन तो CH3 ये बनाएगा, तो ये अपना sp2 आ गया। कार्बन माइनस मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, तो CH3 अपना ये हो गया 1 2 और 3, ये इसका लोन पेयर, तो ये अपना sp3 आया। तो दिस इज करेक्ट। तो ये ट्रू है बेटा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है? ये आंसर नहीं है, ट्रू है। NH4 प्लस हैज रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ट्रू और फॉल्स? जल्दी से बताइए। ट्रू सर। True. ट्रू, बहुत बढ़िया। sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैव इक्वल s एंड p कैरेक्टर, बेटा फॉल्स है ये। sp2 में बेटा s कैरेक्टर कितना आएगा? 33%। p कैरेक्टर कितना आएगा? 67%। तो ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, दिस इज अगेन ट्रू। क्यों? पाई बॉन्ड कौन बनाता है? अच्छा, यहाँ पे ऑलवेज थोड़ा गलत आया है बेटा, ऑलवेज नहीं बोलना था, ठीक है? फिर भी आपको ऑप्शन नहीं है बेटा, क्योंकि एक ही करेक्ट होना है, तो आपको सी पे जाना, क्योंकि ये कंप्लीटली फॉल्स है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म Sir. सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर, ये ऑप्शन होना सर चाहिए। आंसर ए दिया हुआ है। क्या बेटा? सर C मार्क किए थे, आंसर A है। सर सी मार्क किए थे, आंसर ए दिया है। आंसर ए नहीं है बेटा, आंसर सी है, आंसर सी है बेटा। सर आंसर दिया हुआ ए था वो क्वेश्चन में। ठीक है, रुकिए, मार्क कर ले रहा हूँ इसका, ठीक है? इसको मैं मार्क कर ले रहा हूँ बेटा, यहाँ पे वहाँ टाइपिंग गलत किया, ठीक है? मैं लिख दे रहा हूँ चेक आंसर ऑन चेक आंसर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है आपका 27। 27 में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा बेटा, क्योंकि ये जो है ना केमिकल बॉन्डिंग में ये तो नहीं होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। अब देखो, आपको ध्यान रखना है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है ओपन बुक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कब करेंगे हम लोग? जब चैप्टर करेंगे हाइड्रोजन का, उस समय ये स्ट्रक्चर करेंगे। अभी ध्यान रखिए, H2O2 का ओपन बुक स्ट्रक्चर आएगा। नेक्स्ट मार्क किए हैं हम लोग 28। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 8.4 ग्राम ऑफ N2, 8.4 ग्राम ऑफ N2। तो मोल्स ऑफ N2 8.4 डिवाइडेड बाय 14 मोल्स, सॉरी 28 बेटा मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड होगा। नाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 will be 8.4 by 28 into Na molecules। एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है? Na होता है। एक डजन में कितना होता है? 12 होते हैं, एक मोल में Na होगा। नाउ
नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सोचिए, पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा, 2 पाई बॉन्ड्स, देयरफॉर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अपना आंसर क्या करना है बेटा, इतना मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हो गया 8.4 बाई 28 Na इंटू 4। तब डिवाइड करना 4 इंटू ये कितने से जाएगा, 7 से जाएगा, तो ये जाएगा बेटा 1.2 से, तो आंसर विल बी 1.2 Na। ठीक है, चलिए 29, करेक्ट बॉन्ड लेंथ इन ओ ओ, हाँ बेटा, ओजोन डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, तो ओजोन का रेजोनेंस हाइब्रिड बेटा कुछ ऐसा आएगा। तो दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड। H2O2 बेटा कुछ ऐसा होता है। अच्छा यहाँ पे माइनर एरर किए हैं, ठीक कर दे रहे। H2O2 ऐसा होता है। सो दिस इज व्हाट बेटा, परमानेंट सिंगल बॉन्ड। O2 बेटा ऐसा होता है। सो दिस इज पार्शियल डबल, दिस इज परमानेंट सिंगल, दिस इज परमानेंट डबल। तो विच विल बी शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट कौन होगा बेटा, ये होगा, बिकॉज परमानेंट डबल। दिस विल बी लॉन्गेस्ट बिकॉज ऑलवेज सिंगल बॉन्ड। तो आंसर विल बी O2O3 देन H2O2, ये आएगा बेटा। अच्छा इसमें आंसर बेटा इसमें भी गलत दिया हुआ आप लोग का। अच्छा नहीं ठीक, बेटा सही है, सही सही सही। सर ऑप्शन नहीं डी नहीं होगा नहीं नहीं, तो। सही सही सही, मैंने उल्टा मार्क किया बेटा, शॉर्टेस्ट ये है ना, तो ये नहीं होगा ना, शॉर्टेस्ट में बोल रहा हूँ। शॉर्टेस्ट कौन हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, लॉन्गेस्ट ये हो जाएगा, तो सही है बेटा। लॉन्गेस्ट H2O2 इज मोस्ट लॉन्ग, देन कम्स ओजोन, देन कम्स O2, ये आएगा ना बेटा। सबसे छोटा आपको बताना है ना, और सबसे लंबा कौन है, H2O2 है। यहाँ मैंने उल्टा कर दिया था। नेक्स्ट नंबर 31, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो यहाँ पर बेटा इसके स्ट्रक्चर बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कितने बनेंगे पता है, 3 बनेंगे। we'll have 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप अगर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या क्या बनेगा ये सोचते हैं। तो हम लोग करते क्या है, छोड़िए हाथ से ही बना लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, ये अपना एक बेंजीन है। अब इसका मैं डबल बॉन्ड बनाना है, तो बेटा देखो इस केस में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, तो डार्क कलर यूज कर लेते हैं। इस केस में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड, तो डबल सिंगल डबल, फिर यहाँ डबल, एक तो ये बना, एक आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट अब एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, एक और स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। हैंग कर जाता है बार बार।
ठीक है, एक्चुअली में 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। हम लोग को बेटा सिर्फ एक काम का ध्यान रखना है कि डबल और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट बनाने, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बेटा ये बन सकता है, देखो इसमें भी बेटा डबल सिंगल है, और एक स्ट्रक्चर ये बनेगा। बना, ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर है बेटा। अब जरा इस वाले बॉन्ड पे आप लोग फोकस कीजिए। ये बॉन्ड अभी सिंगल है, ये बॉन्ड अभी डबल है, ये बॉन्ड आज फिर सिंगल है। तो आप मुझे ये बताइए, मंडे को सिंगल, ट्यूसडे को डबल और वेंसडे को फिर से सिंगल। सो व्हाट इज द परसेंटेज डबल ऑफ दिस बॉन्ड? इसका डबल का परसेंटेज कितना है? 33। परफेक्ट, दिस इज 33% डबल। चलिए, तो अपना नंबर 1 कितना आया बेटा? नंबर 1 वाला बॉन्ड है 33% डबल। नंबर 2 वाला बॉन्ड का बात देखिए, नंबर 2 कौन सा है बेटा? ये अपना नंबर 2 बॉन्ड है, ये वाला नंबर 2 बॉन्ड है, ये वाला, ये वाला। नंबर 2 क्या दिखा? मंडे को डबल, ट्यूसडे को सिंगल, वेंसडे को फिर से सिंगल। इस तरीके से नंबर 2 का कितना आना चाहिए? फिर से 33% डबल। नंबर 3 देखते हैं, नंबर 3 कौन सा है? नंबर 3 अपना ये वाला है। नंबर 3 बेटा कितना परसेंट डबल है, किसी को आइडिया? 66। 66%. हो गया सॉल्व। समझ में आया? इस तरीके से निकालना है। देखो बेंजीन के ऊपर हम लोग बहुत सारा रेजोनेटिंग करेंगे, ऑर्गेनिक आएगा तो सिर्फ बेंजीन पे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? तो ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयोडीन स्टेट shows sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन? तो आयोडीन कब sp3d3 करेगा? तो देखो आयोडीन का होगा बेटा आर्गन 4s2 3d10 4p5। तो ये हो गया 3d10 4s2 4p5। अब हम लोग 4p5 बना लेते हैं। चलिए, अभी आयोडीन कितने बॉन्ड बनाएगा? अभी आयोडीन कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा? एक। एक सही, बॉन्ड. एक बॉन्ड बनाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाँ, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डी ऑर्बिटल बना लेते हैं, और इसको उठा के यहाँ पर जो रखा हुआ था, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए थे, 2 इलेक्ट्रॉन था ना, हम लोग क्या कर रहे, 2 में से एक को हम लोग उठाकर यहां ले गए। अब कितने बनाएगा? 3 बनाएगा। बनाने कितने हैं अपने को? बनाने अपने को 7 है। ये कौन सा एक्साइटेड स्टेट है? दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा दिए, पहला एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बनाएगा। काम अपना नहीं बना। अब इसको उठाएंगे, इसको उठाने के बाद यहां पहुंचा दिए, अब कितने बनाएगा? 5 बनाएगा। ये कौन सा एक्साइटेड स्टेट? सेकंड एक्साइटेड स्टेट।
अभी भी काम नहीं बना, अब इसको पकड़े और इसको उठा के यहां रख दिए। ये कौन सा एक्साइटेड स्टेट? ये है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। 3 बार जंप कराए, याद करिए। सबसे पहले हम लोग यहां से उठाए, पहला एक्साइटेड, फिर यहां से उठा के ले गए सेकंड, ये पहले बेटा यहां गया था फर्स्ट, ये यहां गया था सेकंड, और ये यहां गया तब जाके थर्ड। तो हम लोग का आंसर होगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट 35, टेट्रासाइनोमीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, 1,3 ब्यूटाडाइन, रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बेटा आप लोग बेटा ऐसे करेंगे तो होगा। देखो आपको लग रहा है कि ए क्या है इसीलिए नहीं बना ना, देखो मैं कोशिश करूंगा, ट्राई करेंगे बिना ए को पता किए बनाने का। क्यों? बाकी लोग तो मालूम है ना। कार्बन डाइऑक्साइड 2 सिग्मा 2 पाई, बेंजीन रट्टा मार के रखिए अब तक, बेंजीन का बेटा कितना आता है 12 सिग्मा 3 पाई, 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है 1,3 ब्यूटाडाइन बेटा ये होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन। ये है 1,3 ब्यूटाडाइन। ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा ना, 1 2 3 4 5 6 7 9 सिग्मा 2 पाई, यही आया। हम लोग से बेटा पूछा है रेशियो, रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो रेशियो इसका कितना आया 2/2 दैट इज 1, इसका आया 12/3 दैट इज 4, इसका आया 9/2 दैट इज 4.5। ये अपना क्या है? ये अपना बी है, ये अपना सी है, ये अपना डी है। सो डी का मोर देन सी एंड मोर देन बी, ये आना चाहिए। डी मोर देन सी मोर देन बी, देखिए यहीं पे अग्री किया बेटा, और तो कहीं अग्री किया ही नहीं। तो देखो अपने को ए पता नहीं है फिर भी सॉल्व हो गया, क्योंकि बाकी हम लोग को मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है 36, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ सल्फर इन H2SS। ठीक है, चलिए बेटा बॉन्ड एंगल 92 डिग्री दे दिया है। यहाँ पे बेटा आपसे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर वगैरह पूछे ना बेटा, तो मैंने आपको बता रखा है कि हाइब्रिडाइजेशन सेकंड ऑर्बिटल में सेकंड पीरियड में होता है, थर्ड पीरियड में हाइब्रिडाइजेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ये मैंने बता रखा है। बट बेटा पर अगर आपको कभी भी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पूछ लेना या पी कैरेक्टर, तो आपको बेटा वो वाला चीज भूल जाना है। आपको सिंपली ध्यान रखना है कि मुझे हाइब्रिडाइजेशन इसका निकालना है, फिर एस कैरेक्टर पता करना है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा sp3, sp3 में एस कैरेक्टर कितना बेटा 25%। ठीक है, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, इस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट, जब भी परसेंटेज एस कैरेक्टर मिले बेटा किसी पीरियड का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, जैसे निकालते आते हैं आंसर लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज 37, बॉन्ड एंगल इन OCl2। ये वाला बेटा सोचना है आपको थोड़ा, देखो कैसे सोचेंगे। यहां कितना एंगल है बेटा 104। चलिए अब अपना ध्यान से सोचेंगे बेटा, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन? जल्दी से बताएंगे, विच इज मोर Oxygen. इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा? ऑक्सीजन। तो बेटा इलेक्ट्रॉन इज पुल्ड मोर टुवर्ड व्हाट? ऑक्सीजन, एंड लेस टुवर्ड्स
हाइड्रोजन। तो बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका इस तरीके से बना सकते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, दोबारा से यहां बनाते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा और ये इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। ये दिख रहा है बेटा क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन इज पुल्ड मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन। मतलब अभी भी अच्छे से बना नहीं है, रुकिए एक बार और ट्राई करते हैं। दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। ये सही है बेटा, इस तरीके से बनना चाहिए इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी। नेक्स्ट, क्लोरीन का बेटा कैसा बनेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या लगता है? इलेक्ट्रॉन विल पुल मोर टुवर्ड ऑक्सीजन या लेस टुवर्ड्स ऑक्सीजन? लेस टुवर्ड्स ऑक्सीजन। लेस टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा कुछ इस तरीके से बनाए अब। ठीक है, चलिए इस तरीके से बनना चाहिए, इधर पतला बने, क्लोरीन की तरफ थिकर रहेगा, ऑक्सीजन की तरफ थिनर रहेगा। अब बताइए बेटा, लोन पेयर तो सबके पास है, इसके पास भी लोन पेयर है। ये लोन पेयर कर क्या रहा है, ये लोन पेयर इसको इधर पुश कर रहा है, इसको इधर पुश कर रहा है, और ये लोग आपस में रिपेल कर रहे हैं, ये बोलेंगे। यहां पर भी ये इसको इधर पुश किया, ये इसको इधर पुश किया, ये लोग आपस में रिपेल किए। आप मुझे ये बताइए, ये जो रिपल्शन है, ये जो रिपल्शन है, विच केस में बेटा लार्जर होगा, वाटर केस में या क्लोरीन वाले केस में? विच विल हैव अ लार्जर रिपल्शन? रिपल्शन यहां पर ये रिपल्शन की बात कर रहा हूं, कौन केस में लार्जर होगा बेटा? वाटर के केस में। बिल्कुल बेटा, यहां देखो ये इलेक्ट्रॉन काफी क्लोज आ गए ना, तो ये लोग दूर भागेंगे, बट यहाँ पे बेटा इनके बीच में काफी गैप है, तो यहाँ पे इतना रिपल्शन नहीं होगा। तो रिपल्शन विल बी मोर इन केस ऑफ वाटर, सो ये बॉन्ड एंगल ग्रेटर होगा और ये लेसर होगा। तो इतना क्लियर हो गया, 1045 इसका अगर है तो इसका लेसर होगा 104 से। तो 104 से एक ही आंसर दिया हुआ है, दैट इज 101। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मोस्ट नियर टू पिरामिडल शेप? बेटा ये है अपना फ्री रेडिकल, ये हुआ नहीं है, ठीक है। फ्री रेडिकल करेंगे, ऑर्गेनिक जब स्टार्ट होगा तो होगा। अभी के लिए, अच्छा अभी के लिए बेटा आंसर आपका ठीक है बेटा, जब करेंगे तब बता देंगे, ठीक है, इसमें ही परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 39। इन विच कंपाउंड सेंट्रल एटम यूजेस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग? चलिए ये बताइए, ये बता चुके हैं बेटा। इन विच कंपाउंड सेंट्रल एटम यूजेस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग? बताइए जल्दी से। थर्ड ऑप्शन। बिल्कुल बेटा, ये सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड पीरियड से है, ये भी सेकंड पीरियड से है। बोले थे ना हाइब्रिडाइजेशन सेकंड पीरियड में होगा, थर्ड पीरियड में बहुत कम होगा, फोर्थ में और कम हो जाएगा, फिफ्थ में ऑलमोस्ट हाइब्रिडाइजेशन गायब हो जाता है। दिस इज आंसर। नेक्स्ट इज 41।
विच हैव ग्रेटर बॉन्ड एंगल या लेसर बॉन्ड एंगल, यही पूछता है। फिर से बेटा वही है, पी पी एच एच एफ एफ एफ। ये वाटर और क्लोरीन वाला जो किए थे ना, फिर से वही है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पर बेटा इस तरीके से होगा बॉन्ड, और यहां पर इस तरीके से बॉन्ड होगा, यहां थिकर होगा। चलिए, रिपल्शन कहां ज्यादा होगा बेटा? क्लियर है, मोर रिपल्शन यहां पर। सो दिस बॉन्ड एंगल विल बी मोर। ऐसे भी ध्यान रखिएगा बेटा, इफ आई हैव सेम सेंट्रल एटम, लिख भी सकते, इफ आई हैव सेम सेंट्रल एटम, in this case phosphorus atom is same central atom, and since hybridization is also same, then bond angle is decided by the other atom, ये लोग डिसाइड करेंगे बॉन्ड एंगल। so for same central atom same hybridization, सराउंडिंग एटम अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो क्या कंक्लूजन है? फॉर सेम central atom and hybridization, molecules with lesser electronegative surrounding atom have more bond angle. समझ में आया? हैव मोर बॉन्ड एंगल फॉर सेंट्रल एटम एंड फॉर सेम सेंट्रल एटम एंड हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूल विथ लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम हैव मोर बॉन्ड एंगल। ये पिछले केस में भी हुआ था बेटा, वाटर का बॉन्ड एंगल ज्यादा था और क्लोरीन वाले का बॉन्ड एंगल कम था। ये कब यूज करना है बेटा? सेंट्रल एटम सेम होना है। तो अगर मान लो सेंट्रल एटम बेटा अलग हो जाए तो क्या करेंगे बेटा? सेंट्रल एटम है NH3 और PH3, अब क्या करेंगे? किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? NH3 का। NH3 का। ऊपर वाले का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, एज वी गो डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल कम होता है। चलिए नेक्स्ट। सर इसका आंसर लेकिन PH3 लेस देन PF3 दिया हुआ है। नहीं बेटा, ये होगा, इसको ही मैं ठीक कर दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। शेप ऑफ MgCl2 इन gaseous स्टेट इज, MgCl2 है बेटा, लीनियर मार दीजिए, हो गया। शेप ऑफ MgCl2 इन लीनियर gaseous स्टेट इज MgCl एंड Cl बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब आप बोलेंगे आयनिक होना था, ये तो कोवेलेंट हो गया बेटा। देखो आयनिक सॉलिड स्टेट में होगा बेटा, आयनिक स्टेट, आयनिक जो है बेटा ये सॉलिड स्टेट में होगा। अगर ये बेटा गैसियस में चला जाएगा तो वहां पे आयनिक वाला बिहेवियर से ज्यादा कोवेलेंट वाला बिहेवियर शो करेगा। अच्छा, इसका बैटरी चला गया है, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा, 42 हो गया। नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट क्या था अपना? 40, बस यहीं तक था बेटा। और किसी को कोई डाउट? सर 43।
43 शेप ऑफ बेरियम फ्लोराइड एंड SrF2 बेटा लीनियर लीनियर, यहाँ भी आंसर गलत दिया है सर बेटा, आंसर लीनियर बेंट लीनियर, बेंट दिया है। हाँ हाँ लीनियर लीनियर होगा बेटा, बेरियम और वो दोनों एक एक है। नेक्स्ट, और सर लास्ट 45। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी बेटा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी बेटा आपको याद रखना है। अब इसको कार्बन कार्बन का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होता है, ग्रुप सेकंड पीरियड में कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर लास्ट में फ्लोरीन फ्लोरीन। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, देखो ये शायद आपको बताए भी थे बेटा कि फ्लोरीन फ्लोरीन में क्या होता है ना, रिपल्शन होता है, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, और ये लोग काफी क्लोज चले आते हैं। जब ये लोग बहुत क्लोज चले आएंगे तो रिपल्शन थोड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। ये वाला ऑर्डर आप याद रखिए, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। ये वाला बेटा ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिए, इसमें कोई उपाय नहीं है। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में बेटा आपका